बच्चे को जानते हो तो उनको आप मैसेज कर दो कि आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, फिर से सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। अब आपको यह भी पता है, क्लास के कुछ बेसिक से रूल्स आप सभी को पता है कि क्लास में आपको अपना कैमरा बंद रखना है, माइक बंद रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा माइक बंद ही रखना है, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछिए, चैट में लिखकर पूछिए, अपना डाउट नहीं रखना है। ठीक है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अगर कॉपी दिखाना है क्लास के एंड में, आप अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक करा सकते हो, मैं पूरी कॉपी चेक कर लूंगा आपकी। ठीक है, उसके बाद क्लास के बीच में कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने हैं। पोल में कैसे आंसर करना है पहले डिसाइड कर लीजिए, कौन सा आंसर होगा आपका, ए बी सी या डी। उसके बाद आंसर करने के लिए आपको नीचे में इस 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज खुलता है एक्टिविटी का, यहाँ क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा वन पोल एक्टिव। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, ए बी सी और डी। मेरा आंसर अगर ए है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करके अपना आंसर सबमिट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोग आंसर कीजिएगा ताकि आपको पता है कि आपकी पोल वाले में भी नाम आए, पोल वाले लिस्ट में, और अटेंडेंस वाली लिस्ट में भी नाम आए। ठीक है, सारे आंसर सही करोगे, कोशिश करना आप आंसर सही करने की, जितना सही दोगे आंसर उतना बेटर रिपोर्ट बनेगा आपका। ठीक है, तो हड़बड़ी में आंसर गलती नहीं करना है, अपना टाइम लीजिएगा, आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट थे और दोनों ही काफी आसान भी थे। ठीक है, पहला था हमारा कोनों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझिएगा, कुछ चीज मैंने आपको बताया था, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है ना। युग्म का मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब रेखा, कोण मतलब एंगल, कोण। तो आप कहोगे सर ऐसे कोण जो जोड़े में हो और एक ही रेखा पर स्थित हो। लीनियर मतलब लाइन से बना, पेयर मतलब जोड़ा, एंगल मतलब कोण। तो कोणों का जोड़ा जो एक ही लाइन पर हो। तो आप कह सकते हो सर अगर हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया, ये एक सीधी रेखा है, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। मैं कह रहा हूँ ये अगर स्ट्रेट लाइन है सर ए बी, और एक लाइन और मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 कोण बनते हुए दिख रहे होंगे अभी, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। इसका नाम मैंने मान लो दे दिया एक्स और वाई। तो आप क्या कहोगे, एक्स और वाई ये दोनों जो कोण हैं रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म के कोण क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही एक सीधी रेखा ए बी पर स्थित है ना, ए बी पर स्थित है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी एक्स और वाई क्या है, रैखिक युग्म के कोण है एक्स और वाई। अब मुझे बताइएगा इसमें कुछ और भी पढ़ा था क्या आपने, रैखिक योग के कोण का योग कितना होता है, ये बताओगे मुझे। 180 डिग्री सर। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इनका योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर मैंने समझाते समय पढ़ाते समय काफी सिंपल सा उदाहरण दिया। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए फिगर को थोड़ा उल्टा कर दे, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन बना दे, तो भी क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि सर ये वाला जो पी क्यू लाइन आपको दिख रहा है, ये नीचे में आपको दिख रहा है सीधा लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 एंगल बनाऊं ए और बी, तो आपको सर अगेन ए और बी को अगर हम जोड़े तो ए प्लस बी का योग 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 आएगा, क्योंकि ए और बी मिलकर एक सीधी लकीर बना दे रही है, एक सीधा लाइन बना दे रहा है पी क्यू, है ना। तो कहेंगे सर ये हमारा रैखिक युग्म के कोण है। अब मुझे बताइए, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर में मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ y का मान हमें दे रखा है 65 डिग्री, तो x का मान आप लोग निकाल लोगे क्या, और यस निकाल सर। लोगे तो कितना आएगा बताइए। आपको पता है x और y जोड़कर तो 180 105। आना है, 105 नहीं आएगा। इसमें मान रख दीजिए ना, x का मान तो x ही रहेगा, और 115। y के जगह, हाँ y के जगह पर 65 डिग्री रख देंगे, तो y के जगह पर 65 डिग्री रख देंगे। अब यहां से सॉल्व करोगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, 180 डिग्री में से कुछ नहीं करना है, बस इस 65 डिग्री को घटा देना है। 65 क्यों घटाया, क्योंकि उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 65 घटाइए। अब इतना बेसिक सा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, जोड़ घटाओ। तो आपको पता है सर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 6 गया तो 1, और ये वाला 1 आ जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर आ जाएगा x का मान 115 यानी 115 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण आ गया हमारा 115 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट हमने देखा था, ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग किए थे और आज के क्लास में और भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, रिकॉल में भी क्वेश्चन करेंगे। अगला जो कंसेप्ट था आपका शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम में क्या लिखा है,
शीर्षा, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, शीर्ष। अभिमुख मतलब आमने सामने, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका वर्टेक्स क्या हो, आमने सामने हो। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट था, आमने सामने में भी कैसा आमने सामने, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो दो कोण, चार कोण बनते हैं, इसमें से आप कह सकते हो, मान लो यहाँ पर सर चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 और कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, कोण 1 और कोण 3। उसके साथ आप कह सकते हो सर कोण 2 और कोण 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और क्या बताया था, शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं सर, अगर हमने इसको मिटाइए, इसको आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है, बेटर होगा कि आप ऐसे नोट कर लो, दो लाइन बनाइए, आप कह दो सर ये वाला कोण अगर हमारा x डिग्री होगा, तो नीचे वाला कोण भी x डिग्री ही होगा, दोनों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होते हैं। या कह दो सर ये वाला कोण अगर y डिग्री के बराबर है, तो इधर वाला भी कोण भी y डिग्री ही होगा, दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर हमने बोला सर यहाँ पर 70 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 110 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हमारा 110 डिग्री ही होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन सिर्फ आमने सामने ही मत ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बना दूं फिगर, ये शायद आपको मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, कि अगर मैंने फिगर ऐसे बनाया, ठीक है, ये एक सेकंड, अब ऐसे फिगर बना दूं, तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण दिख रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एक्स और वाई, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है इस सामने सामने तो है सर, लेकिन दो सीधी लाइन को काटने से नहीं बन रहा ना, दो सीधी लकीर नहीं है ना। आपको कहोगे सर अगर हमने इसको ऐसे बनाया, ये समझो एक लाइन ऐसे आया और ये सीधा बढ़ाने पर नहीं आ रहा है, इसको आप देखो सर ऐसे घूम गया यहाँ से, ठीक है, एक लाइन ऐसे आया और यहाँ से कुछ ऐसे घूम गया, तो एक सीधी लाइन जब कटेगी दो, तभी शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई को शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, ठीक, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने कुछ ऐसा फिगर बनाया, ठीक है, ये समझिएगा, अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है, इसमें कोई भी एक कोण मैं आपको दे दूं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक कोण मैंने मान लो यहाँ पर दे दिया कि ये मेरा 63 डिग्री है, तो यहाँ पर से आप जितने कोण हैं, यहाँ पर मैं मान लो लिख देता हूँ x, यहाँ पर मैंने लिख दिया y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया z, तो आप सारे कोण निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर, अगर ये वाला 63 डिग्री है, तो सबसे पहले मुझे बताइए y का मान कितना होगा, y का मान कितना हो, 63। आप कहोगे सर y जो होगा वो 63 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण मुझे दिख रहा है ना, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आप कहोगे शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर ये वाला लाइन देख लो ना, ये वाला लाइन तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक सीधी लाइन दिख रही है। अब अगर ये सीधी लाइन है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, पूरा 180 होगा। जिसमें आपको ये भी कह सकते हो सर ये वाला 63 डिग्री और ये वाला जो कोण है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बट ये कौन सा रैखिक युग्म के कोण है, तो आप कह सकते हो सर x प्लस 63 डिग्री, x प्लस 63 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। रैखिक योग के कोण यहाँ लिख देना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, ये वाला कोण मैं ले रहा हूँ और ये वाला कोण ले रहा हूँ, तो आप x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 डिग्री में से 63 डिग्री घटा दीजिए, ठीक है। तो 180 में से 63 घटाकर कितना मिल रहा है बताइए, 177। 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ पर बच गया 7, 7 में 6 गया 1, और 117 मिल रहा है ना। 177 कैसे करे थे, 117 ना, ठीक है, 117, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है, 117 डिग्री, ठीक है, 117 डिग्री आएगा। तो आप कहोगे सर x का मान कितना आ रहा है, 117 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया x बराबर 117 डिग्री। अब x अगर 117 है, 117 है, तो z का मान कितना होगा, x और z बराबर होगा। आप कहोगे सर अगेन ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो आमने सामने के कोण दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो x और z शीर्षाभिमुख कोण है, तो कहेंगे सर x और z दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो z का भी मान
117 डिग्री है। तो आपको पता चला कि सर एक भी कोण आपने दे दिया तो हमने ये चारों कोण निकाल दिए, मतलब बाकी के तीनों कोण निकाल दिए हमने। ठीक है, तो ऐसे फिगर में कोई भी एक कोण दिया रहेगा तो बाकी सारे कोण निकाल सकते हो। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे कौन सा पूछा गया है। ठीक है, बस हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो इसी पे बेस्ड मैं एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन में लाया हूं आप लोगों के लिए। रिकॉल में क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले सॉल्व करना, उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए हड़बड़ी नहीं करनी है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, देखिए कौन सा कोण दिया गया है और कौन से कोण का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभी आपका चैट बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, पोल में अभी आंसर नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद अपने कॉपी पर लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है एंगल 1 बराबर 75 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण है यहां पर दे रखा है 75 डिग्री। आपसे पूछा गया है एंगल 2 की मान बताइए, एंगल 2 का माप बताइए, या फिर बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, है ना। मतलब ये वाले कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, कोण 2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर होगा, और मैं अभी पोल ऑन कर दे रहा हूं आपके लिए। चलिए, तो देखो मैंने तो पोल ऑन कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी में आंसर करना है। ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए जितना भी आपको लेना है, जितना सफिशियंट टाइम है उतना मैं समय दूंगा, उसके बाद एंड करूंगा। नाइस, तो अभी तक 5 बच्चों के आंसर आए हैं और पांचों ही आंसर बिल्कुल सही है। एंड अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कभी भी मैं कहता हूँ ना कि 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं, इससे आपको घबराना नहीं है कि अच्छा 5 बच्चों ने कर दिया अब तो मुझे भी करना होगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हड़बड़ी मत करिए, आप अपना समय लीजिए, पहले सही करना सीख जाओ, फिर धीरे धीरे तो आप फास्ट कर ही लोगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, अगर एक कोण एक का मान 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण 2 का वैल्यू क्या होगा? 75, 15, 105 या 115? छोटी छोटी कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। AC और BD दो सीधी लकीर है, सीधी रेखा है जो एक दूसरे को काट रही है बिंदु O पर। ठीक है, ये फिगर में लिख रहा है हमें। ठीक है, अच्छा इतने समय में काफी सारे बच्चों का आ गया है, तो इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इतने समय में हो जाना चाहिए। फिर भी अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, बाकी जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है अब ट्राई करते रहो। अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताना। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड है अभी, लास्ट 15 सेकेंड और बैठे मत रहिएगा, आंसर जरूर करिएगा। आपके आंसर से ही आपकी रिपोर्ट बनेगी। तो लास्ट 10 सेकेंड रुक रहे हैं, ओनली 10 सेकेंड्स और। छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो जाइए अब पोल में आंसर कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर मेरे सामने आएगा तो हम कैसे सोचेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ा सबसे पहले। चैट में आंसर काफी सारे आ रहे हैं, बढ़िया। आप कह रहे हो सर एंगल 1 का मान 75 डिग्री, तो फिगर में देखा सर ये वाला कोण को मैंने लिख दिया 75 डिग्री। ठीक है, अब पूछा कौन सा जा रहा है, कोण 2, ये वाले कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है, कोण 2 का मान पूछा जा रहा है। अब फिगर को ध्यान से देखेंगे तो मुझे दिख रहा है सर दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। एक लाइन दिख रहा है मुझे BD, है ना ये वाला, और एक लाइन मुझे दिख रहा है AC, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ये काट रहा है ना। तो आप कहोगे सर मुझे ये तो साफ दिख रहा है, BD वाला लाइन को देखिए, ये तो सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, और उसके ऊपर से एक लाइन ऐसे बना गया है, मतलब कोण 1 और कोण 2 को कैसा कोण बोलोगे आप? अगर आप इस दोनों कोण को देखिए, बस कोण 1 को और कोण 2 को, तो इन दोनों कोण को आप कैसा कोण बोलोगे? एक सीधी लाइन पर स्थित है कि नहीं है? एक सीधा लाइन BD पर स्थित है, तो हम कह सकते यस हैं सर। कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये पूरा कोण आ जाएगा ना, ये पूरा कोण आ जाएगा हमारा। तो इसका पूरा योग कितना होगा? 180। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर इसका जो योग होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे क्या? बिल्कुल आपको लिखना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा
रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म या लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कोण 1 प्लस कोण 2 अगर 180 डिग्री है, बाकी के कैलकुलेशन तो काफी आसान है। कोण 1 का वैल्यू आपको दे रखा है 75 डिग्री, यहाँ पर रख दीजिए मान। तो कोण 1 का मान मैंने रख दिया 75 डिग्री, कोण 2 का मान हमें नहीं पता, कोण 2 की जगह कोण 2 रखा और यहाँ पर 180 डिग्री। अभी 75 डिग्री को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, उधर जाएगा तो उससे घट जाएगा, तो एंगल 2 कितना आ रहा है, एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री, है ना, सिर्फ 75 डिग्री। तो 180 में से 75 घटाने पर क्या आ जाएगा बताइए, ये तो काफी आसान कैलकुलेशन है, 105। 105 डिग्री। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 105, ठीक है, तो आप कहोगे सर आ गया हमारा 105 डिग्री आंसर, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोण 2 का मान यहाँ पर 105 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो सीधे सर सीधे कह सकते हैं सर 180 से घटा देंगे। हाँ बताइए, हाँ बताइए असलम। ये चार चार नंबर वाले कौन का मान निकाला था सर? अच्छा कोण 4 का मान भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। अच्छा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर निकाल दिया ना। अच्छा कोण 4 का मान तो 105 ही आएगा ना असलम, अगर आप कोण 4 पे निकालो। चलिए ये बता रहा हूँ मैं, ये 105 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। 75 5, हाँ सही, ठीक है। अब मान लो अगर कोण 4 में निकालने जाऊँ, ऐसा समझिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। कोण 4 भी आप निकालोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं अपने सर ये वाला बोला सर 75 डिग्री, तो कोण 4 कितना आएगा, ये पूरा 180 है, जिसमें से ये 75 है, तो ये 105 ही डिग्री आएगा ना। 180 में से 75 तो घटाओगे, कोण 4 आ गया 105 डिग्री। अब इसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने भी 105 डिग्री आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कंसेप्ट से, ठीक है। समझ में आया असलम? अगर आप कोण 4 भी निकालोगे तो कोण 4 के सामने वाला भी तो कोण 2 है, शीर्षाभिमुख कोण से कर लेंगे। लेकिन उससे बेटर मुझे क्या लग रहा है कि ये दोनों को निकाल दिया बस सीधे, एक बार में निकल गया आंसर हमारा, ठीक है। समझ में आया सभी को? चलिए तो ऐसे कर लेंगे, इस कुछ इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 105 डिग्री। चलिए अब आते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। अगर आपने मैसेज देखा होगा, आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है। देखो अब तक आपने काफी तरह के लाइन के बारे में पढ़ा है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, है ना, रेखाखंड वगैरह वगैरह, काफी तरह का लाइन पढ़ा, लंबवत रेखा। अब यहाँ पर एक और लाइन का कैटेगरी आ गया सर, तिर्यक रेखा तो अब तक नहीं पढ़ा, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में अब तक नहीं पढ़ा, कि ये कौन सा नया लाइन आ गया, ठीक है। ये समझिए क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, तो ये दोनों लाइन कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, बताइए कितने बिंदु पर काट रहे हैं। एक तो बिंदु एक पर, आप बिंदु बोलोगे पर। सर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ऐसे लाइन का कुछ स्पेशल नाम दिया था क्या, कि एल लाइन और एम लाइन क्या है, इसको हम कहते हैं सर प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। तो इसको आपने बोला सर ये तो प्रतिच्छेदी रेखा था, इंटरसेक्टिंग था, ठीक है, इंटरसेक्टिंग था, अगर एक पॉइंट पर काटेगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लो एक से अधिक लाइन बनाते हैं, समझिए यहाँ पर क्या लिखा गया है तिर्यक रेखा के बारे में, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग, पिछले बार देखा सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रहा था, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, दो लाइन दिख रहे हैं आपको, अब मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं जो इन दोनों को काटते हुए गुजर रही है। अब ये जो लाइन मैं नाम दे रहा हूं इसको, ठीक है, एक को नाम मैंने दिया एल, एक को मैंने एम, और एक को नाम दिया मैंने एन। तो लाइन एन को देखिए ध्यान से, जिसको मैं अभी ब्लैक कलर से बना रहा हूं, तो लाइन ब्लैक वाला जो लाइन है, लाइन एन जो है, वो रेड वाले दोनों लाइन को दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है कि नहीं काट रही है, एक तो यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है। तो एन लाइन जो दिख रहा है आपको, एन को हम क्या कहेंगे, ये वाले लाइन को हम कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक है। इसको तिर्यक भी कह दोगे ना तो भी सही होगा, या फिर इसको आप तिर्यक रेखा कह दो, दोनों ही सही है, ठीक है। तिर्यक भी कहना सही होता है, तिर्यक रेखा भी कहना सही है। तो ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। क्लियर है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ठीक है। एल को ट्रांसवर्सल कहेंगे क्या, एल को कहेंगे, एल को नहीं कहोगे, एम को नहीं कहोगे, ट्रांसवर्सल कौन सा है, एल है, एन है सॉरी, ठीक है, सिर्फ एन है। ऐसे केस में ट्रांसवर्सल कहेंगे क्या, इसमें समझिएगा अंतर, प्रतिच्छेदी रेखा और ट्रांसवर्सल लाइन में अंतर होता है।
अगर मैं ऐसे दो लाइन बना दूं तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कोई भी, मैं लाइन नंबर 1 कह रहा हूँ और लाइन नंबर 2 कह रहा हूँ, इसमें से कोई तिर्यक रेखा है क्या? नहीं, एक को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, दो को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, किसी को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रहा है ना, एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसको तिर्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो तिर्यक किसको कहेंगे? एक से अधिक बिंदु पर काटे, अगर दो या दो से अधिक लाइन को काटे तो। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ, इसको समझिए। ठीक है, चलो दो ही लाइन में बना रहा हूँ, एक सेकंड, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन का नाम दे रहा हूँ ए एम पी। मुझे बताइए इन तीनों में तिर्यक कौन है? ए एम पी में तिर्यक कौन है, एम। ट्रांसवर्सल कौन? एम। आप बोलोगे सर जो ये वाला लाइन दिख रहा है ना हमें, एम, एम इन दोनों को काट रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये वाला जो लाइन है एम, ए को भी काट रहा है और पी को भी काट रहा है, तो एम को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक है ना, इसको हम कहेंगे तिर्यक। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, आसान है, काफी आसान लगा आपको? चलो अब मैं मिटा दूं। अब मैं बना दिया कुछ ऐसे लाइन। ठीक है, कुछ ऐसे लाइन, और एक लाइन बना दिया कुछ ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है। नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। कौन सा लाइन तिर्यक है? 1 2 3 या 4, साफ दिख रहा है। सर लाइन नंबर 3 जो दिख रहा है ना हमें, वो इस तीनों लाइन को, 1 4 और 2 को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो नंबर 3 वाले लाइन को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक कहलाएगा। ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्लियर है? बहुत आसान लगा, ये तो देखना काफी आसान है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक पहचानना या देखना काफी आसान है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछूं, चलो इस क्वेश्चन को देख के बता दीजिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैंने पूछ ही लिया आप लोगों से। इसमें से कौन सा लाइन तिर्यक है? एल एम एन पी, एल एम एल। एन पी। एल साफ दिख रहा है सर, ये वाला जो लाइन एल दिख रहा है, ये एन को भी काट रहा है, एम को भी काट रहा है और पी लाइन को भी काट रहा है, तीन अलग अलग बिंदु को, तो एल को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक है या तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं, मतलब फोटो कुछ ऐसे बनाओ सर, डायग्राम ऐसे बनाओ, फोटो नहीं कहते, मैं कई बार गलती से अगर आपसे बोल दिया तो आप नहीं बोलना फोटो, इसको कहना डायग्राम। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसे लाइन बनाया, इसमें नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर, नाम है हमारे पास एक्स एम आर टी पी। ठीक है, मुझे बताइए कौन कौन से लाइन को आप तिर्यक कहोगे? तिर्यक कौन कौन सा है यहाँ पर? एक्स और पी, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर एक तो मुझे दिख रहा है लाइन एक्स, ये एम को भी काट रहा है, आर को भी काट रहा है और टी को भी काट रहा है, तीन बिंदु पर, तो एक्स तो तिर्यक होगा, एक्स हमारा तिर्यक होगा। एक पी भी दिख रहा है, पी लाइन है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो एक्स और पी हमारा क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा कहलाएगा, एक्स और पी। नाइस, चलो तो अभी मैं सिंपल सा दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते हो पोल सेक्शन में। कोई भी डाउट है तो ही बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो ही बताइए, और समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, वाई है ना, काफी आसान सा है टॉपिक तो, बस आपको हाँ या नहीं में आंसर करना है कि आपको क्या यहाँ पर तिर्यक रेखा दिख रही है, क्या बिन लाइन पी जो है वो तिर्यक है क्या, यस और नो। अगर आपको लगता है यस तो हाँ करिए, लगता है नहीं तो भी करिए। सर एक बार प्रश्न बोलना दोबारा। प्रश्न दिख रहा है ना, एक फिगर दिखाया गया है, क्या पी तिर्यक रेखा है, यस और नो। स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं ठीक, सर। नहीं दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके जाना, अभी तो प्रेजेंट है, स्क्रीन साफ है, थोड़ी सी डिले हुई थी लेकिन अभी क्लियर है। अच्छा, गुलाब के आईडी से एक बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है, प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए। तो आपको बताना है कि क्या पी लाइन जो दिख रहा है वो तिर्यक है, क्या वो ट्रांसवर्सल है। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी करिए। अच्छा, इसमें डाउट है क्या? काफी आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आए। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, तिर्यक रेखा वो होगा जो
दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे एक दूसरे को। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी क्लास में 6-7 बच्चे हो जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, अच्छी बात है कि मोस्टली सभी बच्चों ने आंसर किया है। और इसको मैं एंड करता हूं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। जी, यहाँ पर मुझे काफी सारे आंसर ऑप्शन ए भी दिख रहे हैं, काफी सारे आंसर बी भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए, पी को तिर्यक रेखा बोलोगे क्या? पी को तिर्यक रेखा बोलेंगे क्या? आपको क्या बताया, तिर्यक रेखा का डेफिनेशन ही याद करिए। आपको मैंने बताया कि तिर्यक रेखा वो लाइन होगा जो दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। मैंने क्या बोला, अलग अलग बिंदुओं पर काटनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों लाइन जो एक ही बिंदु पर काट रहा है ना, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो हम कहेंगे सर ये तिर्यक नहीं है, इसको तो हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते थे, तो ये तिर्यक लाइन नहीं है। ना ही एम तिर्यक होगा, ना ही पी तिर्यक होगा। ठीक है, तो कहेंगे सर ना ही एम तिर्यक है, ना ही पी तिर्यक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। काफी सारे बच्चों के आंसर ऑप्शन ए है। क्या डाउट रहा इसमें आपका? इसमें कोई डाउट है क्या? अभी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बताना था तिर्यक है या नहीं है। तो आप कहोगे सर एक ही बिंदु पर काट रहा है तो तिर्यक नहीं होगा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये तिर्यक नहीं होगा। ठीक है, सिंपली ध्यान रखिएगा कि ऐसे वाले फिगर को तिर्यक नहीं कहेंगे अगर हमारे पास दो से अधिक बिंदुओं पर काटेंगे। स्क्रीन लेट दिख रही है, अभी सही दिख रहा होगा ना? हाँ, उस समय मुझे भी लगा था कि थोड़ा सा स्क्रीन डिले है, अभी सही है। ठीक है, तो आपको सर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर बताइए कि इस फिगर में तिर्यक लाइन कौन सा है। तो ये पहले डिसाइड कर लो, हड़बड़ी मत करना। आपको पता है कि आप लोग हड़बड़ी करते हो, आंसर गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तिर्यक लाइन कौन सा है, तिर्यक रेखा कौन सा है? एम है, एन है, या पी है, या फिर एन और पी दोनों है? कौन सा, किसको आप तिर्यक बोलोगे? ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होता है? तो आपके लिए समय है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है। अगर तिर्यक रेखा के बारे में आपने ध्यान से सुना है तो काफी जल्दी आंसर करोगे, काफी सही आंसर करोगे। ठीक है, तो अभी तक आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। देखो, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आपने फिगर को देखा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाला ट्रांसवर्सल होगा, पोल में जाकर आंसर कर देना। अपने कॉपी पर लिख लेना कि क्या आंसर है आपका। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बस आखिरी के 10 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड्स। 4 बच्चे और हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, अभी तक इस वाले का आंसर आप नहीं दिए हो। ठीक है, अभी 2 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या करेंगे, क्या होगा आंसर। देखो, आपको पहचानना है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा कौन होगा? वह लाइन जो दिए गए सभी लाइन को काट रही हो, दिए गए सभी लाइन को अलग अलग बिंदु पर काट रही हो। तो आप कहोगे सर एन तो बस एम को काट रहा है, ये इस वाले लाइन को आप बोलोगे सर एम, ये वाला हमारा पी, और इस वाला लाइन को आप बोलोगे सर एम। तो लाइन एम हमें दिख रहा है सर, लाइन एम जो है एन को भी काट रहा है और पी को भी काट रहा है, तो अलग अलग पॉइंट पर। तो हम कहेंगे सर एम क्या है हमारा, ये हमारा तिर्यक कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम। ठीक है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो लाइन एम जो है वो दिए गए दोनों लाइन को काट रहा है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। तो आप ऐसे कह सकते हो, ये जो लाइन एम है वो एन को भी काटा और पी को भी काटा, है ना? दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, एन को भी काटा और पी को भी काटा, तो कहेंगे सर एम जो है वो तिर्यक लाइन है, ट्रांसवर्सल है। काफी सिंपल है ये तो। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो हमने समझा कि तिर्यक रेखा होता क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं, ये सिंपल था। अगला जो कंसेप्ट है, अगर आपने तिर्यक रेखा समझ लिया तो आपको पढ़ना है तिर्यक कोण क्या होता है। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है वो भी कुछ कोण बनाते हैं, मतलब तिर्यक जो हो आपका, तिर्यक रेखा
वह भी कुछ कोण बनाती है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से जो कोण बनेंगे उसी को तिर्यक कोण कहते हैं। जो भी एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से उसी को कहेंगे ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास कुछ आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ गुण पढ़ने हैं, कुछ इसके टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब इसके कुछ प्रकार पढ़ने हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं हमें, और कुछ इसके टाइप पढ़ने हैं। तो टाइप या फिर प्रकार पढ़ने के पहले, कुछ प्रॉपर्टीज जानने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि तिर्यक कोण आखिर में है क्या। ठीक है, कौन से कोण को तिर्यक कोण कहेंगे, फिर तिर्यक कोण के प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके टाइप जानेंगे। ठीक है, मुझे बताइए, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बनते हुए दिख रहे थे आपको? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बनेंगे? 4 सर। 4 कोण बनेंगे। तो यहाँ पर तो आप बोलोगे सर टोटल 4 कोण बन रहे हैं। जब दो प्रतिच्छेदी रेखा, आप समझिएगा, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटा ना तो 4 कोण बने, 1 2 3 4। तो जहां पर भी दो कोण काटेगा 4 कोण तो बन ही जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमने बोला हमें तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं चाहिए, हमें तो ट्रांसवर्सल चाहिए, तो ट्रांसवर्सल के केस में क्या होता है, देखो क्या लिखा गया है। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, अब आपको अभी पता है कि तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कोण बनेंगे यहाँ पर उसी को तिर्यक कोण कह देंगे। सिंपली कह दो, कुछ भी अगर नहीं याद करना है सिंपली बोलो तिर्यक रेखा से जो कोण बनती है उसी को तिर्यक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझो, अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बना दिया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हमारा लाइन एन है वो तिर्यक रेखा है? मुझे बताइए, एन जो है वो तिर्यक रेखा है या तिर्यक है? सीधे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लाइन एन जो है वो एल को भी काट रहा है और एन को भी काट रहा है। तो मुझे बताइए, एल जब एन को काटा होगा तो यहाँ पर कुल कितने कोण बने होंगे? आपको के साथ टोटल 4 कोण बने होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 कोण बने, 1 2 3 4, 4 कोण बन गए यहाँ पर। अब एन जब रेखा एम को काटा इस बिंदु पर तो यहाँ पर भी टोटल 4 कोण बने होंगे। ठीक है, यहाँ भी 4 कोण बने होंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। तो यहाँ पर जो 8 कोण बन रहे हैं, इन 8 ही कोण को क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे तिर्यक कोण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तिर्यक कोण। समझ में आया? ये कौन कौन से कोण है? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग आप जैसा, ऐसा मत सोचना कि मैंने जहां पर 1 लिखा है आपको वहीं पर 1 लिखना है, नहीं, कहीं पर भी लिख दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर दीजिए। अच्छा, तिर्यक कोण जरूरी है क्या कि सिर्फ 8 ही तिर्यक कोण बनेंगे? तिर्यक कोण कितने भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना लाइन बना रहे हो। ठीक है, ऐसा समझिएगा। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे बना दिया, तो अब तिर्यक कौन सा बन रहा है? इसको आप बोलोगे सर तिर्यक है, एक्स को मैंने बोल दिया। अब यहाँ पर देखिए कितना कोण बन रहा है, 4 कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, 5 6 7 8, यहाँ पर बनेगा 9 10 11 12। तो कितने तिर्यक कोण दिख रहे हैं? 12 दिख गए। तो डिपेंड करेगा कि हम कितने लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना समझना कि ये सारे कोण बन किससे रहे हैं? तिर्यक कोण तिर्यक रेखा से बन रहे हैं ना। आपको क्या सर तिर्यक रेखा से ही तो बन रहे हैं, सारे बन किससे रहे? तिर्यक रेखा से बन रही है, तो तिर्यक रेखा से निर्मित है तो कह रहे तिर्यक कोण। ठीक है, तो बस इतना समझिएगा कि तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा से जो बनती है कोण उसी को तिर्यक कोण कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तिर्यक कोण कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी है कि जैसे मैंने नंबरिंग यहाँ पर फिगर में कर रखा है वही आपको करना है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। इतना क्लियर है तिर्यक कोण के बारे में? ठीक है, तिर्यक कोण क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने बोला सर तिर्यक रेखा हमने समझ लिया, तिर्यक कोण समझ लिया, ट्रांसवर्सल लाइन समझ लिया, ट्रांसवर्सल एंगल समझ लिया क्या होता है। अब ट्रांसवर्सल एंगल के टाइप पे आते हैं। जो मेन चीज है जो हमें जानना है, टाइप्स। ठीक है, उस पर अब आते हैं कि ट्रांसवर्सल एंगल को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे समझना है हमें, क्या क्या कैटेगराइज करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ 3 4 भागों में पढ़ेंगे। तो जो पहला भाग है हमारा,
हेडिंग लगाइएगा, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 1 भाग 1। ठीक है, पहला भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में क्या पढ़ेंगे? पहले भाग में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सा चीज पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है। ठीक है, अंतः कोण क्या है। भाग 1 में हम लोग बस यही देखेंगे कि अंतः कोण किसको कहते हैं और बाह्य कोण किसको कहते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकते हो? माइक ऑन करके बताइए, चैट में लिख के बताइए, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंतःकोण। इंटीरियर का मतलब, अंतः कोण तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है। इंटीरियर का मतलब आप समझ सकते हो अंदर। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके घर के इंटीरियर में हो, मतलब घर के अंदर में हो, तो आपको अगर सर याद कर लेंगे हम लोग कि इंटीरियर का मतलब अंदर। याद करने के लिए काफी अच्छा, इस तरीके से आप याद रखो, अंतः या इंटीरियर का मतलब अंदर, और एक्सटीरियर या बाह्य का मतलब बाहर। ठीक है, पहले तो ये नोट कीजिए, ये नोट कर लिया सभी ने? अंतः का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। ठीक, अब मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। अब समझिए, देखो, अगर मैं यहां पर फिर से 2 लाइन बना दूं और एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दूं, मतलब एक तिर्यक रेखा बना दूं, तो यहां पर आपको पता है टोटल कितने कोण अभी बन रहे हैं? इस केस में कितने कोण बनेंगे? बताओ जल्दी से। ये तो बता दिया मैंने आपको, 8। नाइस। तो आपको सर यहाँ पर टोटल 8 कोण बनेंगे। ठीक है, 5 6, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, जैसा भी आपको मन करे। तो 5 6 7 8, इस तरीके से 8 कोण बनेंगे। नाइस। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ना सर, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें, इन दोनों रेड लाइन के बीच का पार्ट है, मतलब अंदर वाला भाग है। ये अंदर वाला भाग है ना, कह सकते हैं ना। इसको नाम दे दो आप, इसको नाम मैंने दिया एल, एम और एम। तो लाइन एल और एम के अंदर का भाग है, इसको कहेंगे सर ये अंतः वाला भाग है, ये पूरा इंटीरियर वाला भाग है। ठीक है, अंत नहीं है, अंत है। ठीक है, अंत है, इंटीरियर है। तो यहाँ पर जो इस पोर्शन में जो आपको दोनों लाइन के बीच में जो कोण बनते दिख रहे हैं, है ना, जितने भी कोण इसके बीच में है, इस पोर्शन में है, उसको कहोगे अंतः कोण। तो अंतः कोण कौन कौन से दिख गए आपको? अंतः कोण बताइए कौन कौन से इस फिगर के लिए। आपको रटना नहीं है, कभी नंबरिंग चेंज हो सकता है। इस फिगर के लिए बस बताओ, तो आपको सर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये 4 कोण जो है वो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। क्लियर? ठीक है, एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है बंद। ठीक है, अब देखो, आप ये कह सकते हो सर अगर हमसे बाह्य कोण पूछ लेगा तो बाहर वाला कौन कौन सा होगा? तो ये वाला पोर्शन देखिए, दोनों लाइन के बाहर वाला भाग, तो ये पोर्शन बाहर में है और ये वाला पोर्शन बाहर में है। ठीक है, तो ये दोनों बोलोगे। मैं फिर से थोड़ा लाइन को डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर दिखते रहे। तो एक लाइन हमारा ये था, एक लाइन हमारा ये था, और तिर्यक रेखा ये वाला था। ठीक है, तो ये दोनों एल और एम के बाहर वाला भाग दिख रहा है ना, ये जिसको मैंने अभी सेट किया। तो आपको भी सर ये बाहर बाहर जो कोण दिख रहे हैं दोनों लाइन के बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ वाले कोण को क्या कहेंगे? सर बाह्य कोण कह देंगे, बाहर वाले को कहेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कौन कौन सा इस फिगर के लिए? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। क्लियर? बाह्य कोण कौन कौन सा होगा? क्लियर? अभी डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन से देखिए, कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया ना बस वही चीज लिखा रहेगा, कुछ भी नहीं है। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन दोनों रेखाओं के अंदर की ओर, है ना, उन दोनों रेखाओं के मध्य, उनके बीच में तो जो कोण बन रहे हैं उसको हम अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स कह देंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स कह देंगे। तो मुझे बताइए इस फिगर के लिए अंतः कोण कौन कौन से हैं? इस फिगर को देखिए ध्यान से और मुझे बताइए अंतः कोण कौन कौन से दिख रहे हैं। चलो आपके लिए मैं जूम भी कर दे रहा हूँ इस फिगर को। चलिए मुझे बताइए कौन कौन से अंतः कोण यहाँ दिख रहे हैं? 3 2 8 5। वेरी गुड। तो आपको सर अंतः कोण आपने पूछा ना, मतलब अंदर वाले। तो एक लाइन मुझे, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, बेटर आपको दिखेगा ऐसे भी। ठीक है, तो आपको पता सर एक लाइन हमें ये वाला दिख रहा है, एक लाइन एल। ठीक है, एक लाइन ये,
एक लाइन L2, तो L1 तिर्यक रेखा को नहीं देखना है, तिर्यक को छोड़ दीजिए। L1 और L2 के मध्य, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम तिर्यक कहेंगे। तो इस पोर्शन में कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? तो इस वाले पोर्शन में आप कह सकते हो सर हमें क्या क्या दिखा, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 8। तो कहोगे सर कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, ये सारे अंतः कोण है। क्लियर, सिंपल, बताइए हाँ या नहीं, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर मैं फिगर कुछ ऐसे बनाऊं तो भी बता दोगे ना आप लोग? अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ठीक है, फिगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी दिया जा सकता है, मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पर कुछ कोण को ऐसे नाम दे दूं, ठीक है, आपको पता है सर यहाँ पर टोटल 8 कोण तो बनेंगे। इसको मैं नाम दे दिया ABCD, PQRS। अंतः कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? ट्रांसवर्सल को छोड़कर जो लाइन दिख रहा है ना, जो लाइन दिख रहा है ट्रांसवर्सल को छोड़कर, इन दोनों का मध्य। तो एक लाइन मुझे ये दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेखा के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ? इसके बीच में अभी ये वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण, बहुत बढ़िया। तो सभी के आंसर आ रहे हैं, एंगल सर बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल एस, ठीक है, ये 4 कोण BCPS। अच्छा, ए कैसे आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का? ए नहीं होगा ना, ए तो देखो बाहर की तरफ जा रहा है, ए बाहर जा रहा है ना, इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में, ट्रांसवर्सल छोड़कर जो लाइन आ रहा है, ठीक है, उसके बीच में। अभी बाह्य कोण कर लेंगे, उसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, इसमें कुछ बच्चों का आंसर गलत था, तो एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बाह्य कोण करेंगे। चलो मुझे बताइए, अगर मैं कुछ फिगर ऐसे बना दूं, ठीक है, थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ, और एक लाइन कुछ ऐसे बना दिया, और इस बार मैं नाम दे रहा हूँ, थोड़ा नाम को ध्यान से देखिएगा, MNRC, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ XZQT, ठीक है। अंतः कोण बताइए कौन कौन से हैं? मुझे बस अंतः कोण चाहिए, इंटीरियर एंगल। तो तिर्यक को छोड़ दीजिए, तिर्यक को छोड़कर जो लाइन आपको दिख रहे हैं, एक लाइन मुझे दिखा ये वाला, ठीक है, सॉरी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इन दोनों के बीच, है ना, इन दोनों के बीच वाले पोर्शन में जो भी कोण आपको दिख रहा है ना, वही आपको लिख देना है, ठीक है, इस पोर्शन में, अंदर में, ठीक है। तो अंदर में कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? ये अंतः पार्ट है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक कोण मुझे N दिख रहा है, एक कोण मुझे R दिख रहा है, एक कोण मुझे X दिख रहा है, एक कोण मुझे T दिख रहा है। तो लिख दो N X R। अच्छा, माइक बंद करिएगा, ठीक है। तो NX R T, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा अंतः कोण। अब बाह्य कोण देख लीजिए, सिंपली उसी तरीके से आप कह दोगे सर अंतः अगर समझ गया तो बाह्य भी समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार दो रेखाओं के इस बार बाहर की तरफ, बाहर में जो कोण बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। बाहर की तरफ मतलब बाह्य मतलब बाहर, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर हमने फिगर कुछ ऐसा बनाया, तो इस फिगर को देख के मुझे बताइए बाह्य कोण कौन कौन से, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? पहले इस फिगर को देख के बताइए, फिर मैं और कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। तो हमें देखो, एक लाइन दिखना है ये वाला, एक लाइन दिखना है ये वाला, तिर्यक को छोड़कर इन दोनों के बाहर वाला कोण, ठीक है। तो बाहर वाला भाग कौन सा होगा यहाँ पर? तो बाहर वाला भाग ये वाला होगा, इस लाइन के बाहर और इस लाइन के भी बाहर, ठीक है। तो इस पोर्शन में कौन कौन से कोण दिख रहे हैं आपको? तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे दिख रहा है ये वाला कोण नंबर 1, एक मुझे दिख रहा है ये कोण नंबर 4, एक मुझे दिख रहा है कोण नंबर 6 और ये कोण नंबर 7। तो बोलोगे सर कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7, ठीक है। याद नहीं करना कि 1 4 6 7 बाहर होता है, ठीक है, नंबरिंग तो बदल कर दिया जाएगा ना आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना कि नंबरिंग चेंज किया जा सकता है, चाहे ऐसे मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना, 4 1, हाँ 4 1 6 7 कैसे भी लिख दीजिए। अगर मैंने फिगर ऐसे बनाया, डायग्राम कुछ ऐसे बनाया,
और इस बार फिर से मैं ABCD के फॉर्म में नंबरिंग कर रहा हूँ। मान लो लिख दिया यहाँ पर A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिखा C और यहाँ लिखा D। मैंने लिखा यहाँ पर M, यहाँ लिखा N, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा P। अब मुझे बताइए बाहर वाले कौन 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 से हैं? ACNO। ACNO, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस बार क्या होगा? तिर्यक रेखा को छोड़ दे अगर, तो बाकी जो दो कौन लाइन दिख रहे हैं, एक लाइन मुझे ये दिख रहा है और एक लाइन मुझे ये दिख रहा है, इन दोनों के बाहर वाले भाग। तो बाहर कहने का मतलब क्या हो गया? एक इधर और एक इधर का पार्ट, है ना। तो इसको आप अगर शेड भी कर दोगे, मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला पोर्शन की बात की जा रही है, इधर और इधर। ठीक है, इस वाले की। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोण दिख रहे हैं आपको। तो एक मुझे दिख रहा है कोण ए, एक सी, एक कोण एन और एक कोण ओ। तो आप बोलोगे सर ACNO, ये सारे कोण है। अब लिखोगे ऐसे कुछ, एंगल ए, एंगल सी, एंगल एन, एंगल ओ। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सभी को क्लियर है? अंत और बाह्य समझ में आ गया? तो बस ध्यान दीजिएगा कि नंबरिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, नंबरिंग ध्यान से करिएगा। और इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ पर आपको इस वाले फिगर नंबर 1 में अंतः कोण दिखाए गए हैं सेट करके, और इस वाले में बाह्य कोण दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस फिगर के अकॉर्डिंग सर, अगर हम इस फिगर को देखें तो आप कह सकते हो कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, ये 4 कोण अंतः कोण है जो मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाए हैं अंदर वाले भाग में, इस पोर्शन में हमारे। और इस फिगर को देखें सेकंड वाले को, तो आपको सर कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 8, ये बाहर बाहर वाले हैं, तो आपको सर ये बाह्य कोण है। ठीक है, अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो y लिख के मुझे बताइए। कोई भी डाउट है D या N लिख के बताओ। अगर डाउट नहीं होगा तो मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अभी मैं रुक रहा हूँ। y, ठीक है, सभी का y है। चलो, तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें से अंतः कोणों की पहचान कीजिए। नंबरिंग को थोड़ा ध्यान से देखना। आपको वह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर जिस ऑप्शन में सारे ही कोण अंतः कोण लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से थोड़ा देखना कि कौन सा आंसर आपका सही है। पोल में ऑन कर ही दे रहा हूं बस। चलिए, थोड़ा नंबरिंग को ध्यान से देखना है आपको। पहले अपने कॉपी पर लिख लीजिए अंतः कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को देखिए। दोनों रेखा के मध्य बीच में उसी को अंतः कोण कहेंगे, बाहर वाले को बाह्य कोण कह देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक 16 बच्चों का आंसर आया है और 16 आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आपको बस ध्यान से आंसर करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपकी रिपोर्ट काफी अच्छी जनरेट होगी। तो अभी तक आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर दे दिया है, इतना समय काफी है। फिर भी थोड़ा देर और रुक जाते हैं क्योंकि अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। बस थोड़ा ध्यान से कीजिए, फिगर को देखिए। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15। अगर समय और चाहिए तो बताया करो आप लोग। लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा, विशाल के आईडी से बच्चों आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लेना। ठीक, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। अभी कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए जाकर जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी पोल को एंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग चैट में भी लिख सकते हो किसी रीजन से, अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो। देखो, यहाँ पर पहचानना है आपको क्या, इंटीरियर। इंटीरियर कहने का मतलब क्या होता है, अंतः, अंदर वाले। तो ट्रांसवर्सल को छोड़कर जो भी दो लाइन आपको दिख रहे हैं, तो एक लाइन मुझे दिखा टी और एक लाइन मुझे दिखा एस, तो इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच वाला भाग में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन में देखिए कौन कौन से कोण दिख रहे हैं आपको। तो इस वाले पोर्शन में कौन कौन से कोण दिख रहे हैं, एक तो मुझे दिख रहा है कोण नंबर 3। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, कोण नंबर 3। इस वाले को कोण नंबर 4, ये हमें दिख रहा है कोण नंबर 5 और ये कोण 6। तो 3, 4, 5, 6। देखिए 3, 4, 5, 6 कहाँ पर है, तो कोण 1 और 2, 1, 2, एक तो बाहर वाला ना, कहेंगे ये नहीं होगा सर। ऑप्शन बी को देखिए,
5 और 6 तो आया, लेकिन 7 देखिए, 7 तो हमारा बाहर में दिख रहा है, कहेंगे सर ये नहीं होगा। यहाँ भी 7 आ गया, नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी सी तो रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी में देखिए 3 4 5 6, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, सिंपल था, 3 4 5 6 अंदर वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बता दो। अगला क्वेश्चन में बस बोला गया है कि बाह्य कोण बता दो इसमें, ठीक है, सिमिलर ही है। वैसे तो बात बाहर वाला कोण पहचान लीजिए, अगर आपने अंदर वाला पहचान लिया तो बाहर वाला भी पहचान लोगे। बाह्य कोण बताइए इस फिगर में। दो रेखाओं के बाहर बाहर, उन दोनों के बीच वाले कोण को नहीं देखना है, बाहर वाले कोण को देखना है। बाह्य मतलब बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो नोट कर लीजिए, अंतः एरो मार के अंदर, बाह्य एरो मार के बाहर, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर बाहर, ठीक है। फिगर को घुमाकर आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, फिगर को रोटेट करके एग्जाम में दिया जा सकता है, तिरछे घुमाकर, खड़ी लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है। होमवर्क में आपको मिल जाएगा काफी सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। अच्छा, इसमें समय लग रहा है क्या? चलो अभी मैं 15 सेकंड और देता हूँ, या फिर अभी रुक जाते हैं और बच्चों को आंसर करने देते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आंसर करना ही है आपको, ठीक है, आंसर करना ही है आपको। अभी लास्ट 15 सेकंड, इतना समय काफी है। बस आपको देखना है कि लाइन टी और इसके बाहर बाहर कौन से कोण है, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5। अच्छा, इसमें काफी कॉमन सा है, जबकि लास्ट क्वेश्चन में तो काफी सारे बच्चों ने किए हो आंसर। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? पोल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो अभी मैं पोल एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा और कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, ट्रांसवर्सल लाइन तो क्यू है, ठीक है। तो क्यू तो साफ दिख गया, क्यू दोनों को काट रही है, तो क्यू तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्यू को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों लाइन जो दिख रहा है टी और एस, इन दोनों के बाहर वाले करना क्या, एक्सटीरियर यानी बाह्य। तो बाहर वाला पार्ट कौन सा है? तो बाहर वाले को अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो आप बोलोगे सर ये वाला बाहर का भाग है, ठीक है, और ये वाला इन दोनों लाइन के बाहर वाला भाग है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस पोर्शन में, इस भाग में कौन कौन से कोण है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये कहाँ पर लिखे हैं? कोण 1 2 3 4। तो ये नहीं होगा। 3 4 देखिए अंदर वाले हैं ना, 3 4 अंदर वाले हैं, तो ये नहीं होगा, गलत है हमारा। ऑप्शन बी का देखिए, तो 1 2 7 8 बिल्कुल दिख गया, एक भी बाहर है, ये भी बाहर है, बाहर है, बाहर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? ये नहीं होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 3 नंबर कौन दिख रहा है, अंतः कौन है, ये नहीं होगा, और यहाँ भी 3 दिख गया, ठीक है। तो ये सारे नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ इतना? तो अगर आपसे कभी भी अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में पूछा जाएगा तो इतना तो समझ जाओगे ना कि अंतः कौन है, बाह्य कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है अगर तो मैं रुक रहा हूँ, बिल्कुल आप अपना डाउट पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हो। होमवर्क मैं सेंड कर दे रहा हूँ। इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर नोटबुक। बाय सर। हाँ, नोटबुक अभी दिखा सकते हो अपना, ठीक है, कैमरा बाय ऑन करके सर। अपनी। बाय बाय।